गैस मेटल आर्क वेल्डिंग उपकरण। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे मिग वेल्डिंग भी कहते हैं, एक कुशल और सटीक वेल्डिंग प्रक्रिया है। इसमें इलेक्ट्रिक आर्क की मदद से धातुओं को जोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया में बेस मेटल और कंज्यूमेबल वायर का उपयोग होता है, जो पिघलकर जोड़ को भरता है और ठंडा होकर एक मजबूत वेल्ड बनाता है। शील्डिंग गैस जैसे आर्गन या CO2 वेल्डिंग पूल को हवा और अन्य दूषित गैसों से बचाती है, जिससे वेल्ड की गुणवत्ता बनी रहती है। यह वेल्डिंग तेज, साफ और उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, जो ऑटोमोबाइल निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से उपयोग होती है। आइए जानते हैं गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य उपकरणों के बारे में। मिग वायर रील या इलेक्ट्रोड। मिग वायर एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है जो मिग वेल्डिंग में आर्क और फिलर मेटल का काम करता है। यह स्टील, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमीनियम से बना होता है। इसका व्यास 0.8 mm से 2 mm तक होता है। वायर पर तांबे की कोटिंग जंग से बचाने और बेहतर चालकता यानी कंडक्टिविटी के लिए करी जाती है। यह वायर गोल बंडल में लिपटी हुई होती है, जिसे मिग वेल्डिंग की गन के द्वारा वेल्डिंग करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। वेल्डिंग मशीन या पावर सोर्स। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में डायरेक्ट करंट या रेक्टिफायर वेल्डिंग मशीन का उपयोग होता है। इस पावर सोर्स में कांस्टेंट वोल्टेज मिलते हैं, जो स्थिर आर्क बनाए रखने और उच्च गुणवत्ता वाली वेल्डिंग सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। वेल्डिंग मशीन में वोल्टेज और करंट को समायोजित यानी एडजस्ट करने की सुविधा होती है, जिससे विभिन्न प्रकार की धातुओं और मोटाई पर काम करना संभव होता है। वायर फीडर। वायर फीडर वेल्डिंग गन में वायर को लगातार और नियंत्रित तरीके से पहुंचाता है। इसकी स्पीड 2 से 20 मीटर प्रति मिनट होती है, जिसे सामग्री और वेल्डिंग करंट के अनुसार समायोजित किया जाता है। रोलर वायर को आसानी से आगे बढ़ाते हैं और ऑटोमेटिक सिस्टम इसकी गति और स्थिरता बनाए रखता है। वायर फीडर के 2 प्रकार होते हैं, पुश सिस्टम छोटी दूरी के लिए और पुश पुल सिस्टम लंबी दूरी या सॉफ्ट वायर के लिए। इसके साथ वायर को आगे की ओर धकेलने के लिए रोलर्स भी होते हैं, जो प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। वेल्डिंग गन केबल और लाइनर के साथ। वेल्डिंग गन वेल्डिंग प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका चयन इस बात पर निर्भर करता है कि वेल्डिंग ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक। यह भी तय किया जाता है कि एयर कूल गन का उपयोग करना है या वाटर कूल गन का। एयर कूल गन कम करंट के कार्यों के लिए होती है, जबकि वाटर कूल गन अधिक करंट और भारी वेल्डिंग कार्यों के लिए उपयोग होती है। वेल्डिंग गन में केबल और लाइनर होते हैं, जो वायर को वायर फीडर से गन तक सुचारू रूप से पहुंचाते हैं। इसमें एक कॉन्टैक्ट टिप होती है, जो इलेक्ट्रोड वायर को करंट देती है और आर्क बनाती है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में मुख्य उपकरणों के साथ सहायक उपकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए इन सहायक उपकरणों को विस्तार से जानते हैं। प्रेशर रेगुलेटर गैस सिलेंडर से आने वाले दबाव को नियंत्रित करता है और वेल्डिंग के लिए आवश्यक सही दबाव सुनिश्चित करता है। फ्लो मीटर गैस के प्रवाह को मापता है और इसे सही मात्रा में बनाए रखने में मदद करता है। वेल्डिंग प्रक्रिया में गैस को गर्म करने के लिए हीटर का उपयोग होता है, जिससे प्रक्रिया सुगम हो जाती है। शील्डिंग नोजल। शील्डिंग नोजल गैस प्रवाह को नियंत्रित करता है और वेल्ड पूल को हवा से सुरक्षित रखता है। इसका साइज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और गैस प्रवाह के अनुसार चुना जाता है। कॉन्टैक्ट टिप, जो नोजल के अंदर होती है, कंज्यूमेबल वायर को करंट प्रदान करती है। इसका चयन वायर के साइज और वेल्डिंग के प्रकार के आधार पर किया जाता है। सिलेंडर चाबी। सिलेंडर चाबी का उपयोग सिलेंडर का वाल्व खोलने और सही गैस प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण वेल्डिंग प्रक्रिया को प्रभावी और सुरक्षित बनाते हैं।
गैस मेटल आर्क वेल्डिंग एक उच्च गुणवत्ता वाली वेल्डिंग प्रक्रिया है। वेल्डिंग गन, वायर फीडर और शील्डिंग गैस सिस्टम वेल्ड की मजबूती और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इन उपकरणों की सही जानकारी और उपयोग वेल्डिंग को सुरक्षित और आसान बनाते हैं। अब सोचिए, यदि वेल्डिंग उपकरणों का चयन और उपयोग सही ना हो तो इसका वेल्डिंग प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।